मलमास का जो नाम है, मलमास क्यों पड़ा और मलमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें लाभ होगा और क्या करने से हमें हानि हो सकता है। सबसे पहला मेरा नमस्कार। दूसरी बात, मैं आप लोग से क्षमा याचना करना चाहता हूं कि लगभग इस एक महीने से मैं आप लोगों से बहुत दूर रहा। इसका मेरा कुछ निजी कारण था और एक भी धार्मिक जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता रहता हूं वो पेश नहीं कर पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल में बने रहें और मैं आप लोगों के समक्ष ऐसा आध्यात्मिक धर्म पे आधारित विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारे रहस्यमय बात आप लोगों के समक्ष में लेकर आता ही रहूंगा। और इसके लिए पुनः मैं आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के ही दया और कृपा से मुझ में आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो बना रहे और मैं आप लोगों के समक्ष ऐसा आध्यात्मिक और धार्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हो सकूं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपको मलमास, अर्थात ये जो मलमास क्या है, मलमास का जो नाम है, मलमास क्यों पड़ा और मलमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें लाभ होगा और क्या करने से हमें हानि हो सकता है। हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और ये हमारा चर्चा बहुत छोटी होगी, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए हम बता दें आपको, ये मलमास जो है शब्द है आपको दो शब्दों से बना हुआ है। मलमास, एक मल और दूसरी मास। तो मास का मतलब तो हम सीधे सीधे समझ जाते हैं, मास का मतलब आपको महीना होता है। और मल का मतलब क्या होता है? मल का मतलब सामान्य रूप में यदि हम समझते हैं तो पौधों के देने वाली मल एक अलग होता है, लेकिन वो अध्यात्म के आधार पर, इस शास्त्र के आधार पर जो ये मलमास कहा गया है, इसमें मल का मतलब होता है आपको विष्ठा। अर्थात जैसे हम अपने शरीर से कोई वस्तु त्याग देते हैं तो त्यागी हुई वस्तुएं आपको विष्ठा के समान हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो हमारे जितने ग्रह, जितने नक्षत्र, जितने महीनाएं, जितने आपको देवी देवता जो है सबके द्वारा त्यागा गया हुआ, सबके द्वारा छोड़ा गया हुआ मास के रूप में आपको मलमास को लिया गया है। अर्थात मलमास का मतलब सामान्य रूप में अपशगुन वाला मास, मलमास का मतलब जो हमें हानि पहुंचाने वाला मास, मलमास का मतलब जिसमें हम कोई देव कर्म नहीं कर सकते, मलमास का मतलब जिसमें हम कोई पितृ कर्म नहीं कर सकते, मलमास का मतलब जिसमें हम कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते। इसलिए इसका नाम मलमास पड़ा। अर्थात ऐसी मास जो विष्ठा के समान हो, जिसको त्याग दिया जाता है, जो अवहेलित होता है, उस मास का नाम आपको मलमास पड़ गया। ये हुआ कि मलमास का नाम मलमास क्यों पड़ा। अब आगे मैं आपको बता दूं कि इस मलमास क्यों आता है और कब आता है, कैसे आता है। इसको हम विज्ञान और धर्म दोनों से जोड़कर आपको बताते हैं। विज्ञान के आधार पर, सूर्य मान के आधार पर आपको 3 से 65 दिन का एक वर्ष होता है। तो विज्ञान के आधार पर ही चंद्रमान के आधार पर आपको 3 से 54 दिन का एक वर्ष होता है और दोनों के बीच में आपको 11 दिन का अंतर होता है। और ऐसे आपको
ये प्रत्येक 3 वर्ष पर जाकर इस पुनः समायोजित हो जाता है, अर्थात चंद्रमान और सूर्यमान का जो गणना है पुनः आपको एक बिंदु पर आ जाता है और फिर से शुरुआत होता है। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष पर जाकर आपको क्या होता है, प्रत्येक वर्ष आपको 12 महीने का होता है, तो 3 वर्ष में चंद्रमान और सूर्यमान को समायोजित करने के लिए जो दोनों के बीच में जो 11 दिन का जो गैप बनता है वो 3 वर्ष में जाकर आपको समायोजित होता है। उसमें तीसरी वर्ष में जब आपको सामान्य रूप में 12 महीना का वर्ष ना होकर 13 महीना का वर्ष हो जाता है, और जो 13वां महीना होता है उसे ही मलमास कहा जाता है। ऐसे हमको समझ लेना है। और खास करके जो मलमास है आपको फागुन महीना से लेकर कार्तिक महीना के बीच में ही होता है, और उसी बीच में आपको सूर्य और चंद्रमान के बीच में जो 11 दिन का जो गैप होता है उसको समायोजन होता है, और तब ये अधिक मास निकल के आता है। तो विज्ञान के आधार पर इसका नाम अधिक मास है, और हमारे धार्मिक कैलेंडर में लोगों ने इन्हें मल मास का कर संबोधन किया, जबकि विज्ञान ने इसे अधिक मास का कर संबोधन किया। अभी हम मलमास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो मलमास आपको जो है हिंदू धर्म में ये मलमास वाला, तो ये हर एक महीना, हर एक नक्षत्र, हर एक आपको जो है राशि, हर एक आपका हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई न कोई स्वामी होता है, कोई न कोई गुरु होता है। परंतु ये जो हमारे मलमास जो बना हुआ है, ये मलमास का न तो कोई गुरु है न तो कोई स्वामी है। कारण इसी कारण इसको हर एक देवी देवता मनुष्य, हर एक राशि नक्षत्र महीना सबके द्वारा त्यागी गई हुई ये मास है, इसलिए इसका नाम भी मलमास पा रहा है। मलमास के समय में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो खास कर हमारे सनातन हिंदू धर्म के आधार पर वैसे बहुत सारे बात बताया गया है। वो सारी बात अभी कहना बहुत लंबा समय लगेगा, फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि हमें मलमास के समय में कोई भी देव कार्य, कोई भी शुभ कार्य या कोई भी पितृ कार्य को है जो नहीं करना चाहिए। ये हमारे सनातन हिंदू धर्म के आधार पर एक कार्य जो है करना वर्जित किया गया है। मलमास में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मलमास महीने में हमें कोई भी मनौती के रूप में किया गया भाकल जो हम किए हुए रहते, भाकल के रूप में किया गया कोई भी एकाह यज्ञ, नवाह यज्ञ, सप्ताह यज्ञ, रक्षा यज्ञ, ऐसा कोई भी जो देव कर्म होता है, देव कार्य होता है, वह जब तक वह पूजा होता है वो हमें मलमास के महीने में नहीं करना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूं कि मलमास के समय में हमें कोई भी मनौती रखकर या भाकल रखकर कोई भी कार्य को शुरुआत नहीं करना चाहिए। चौथी बात मैं आपको बता दूं कि मलमास महीना में हमें किसी भी मंदिर का जो है उद्घाटन व आरंभ निर्माण के लिए जो आरंभ है वो नहीं करना चाहिए। पांचवी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी बनी हुई मंदिर व बनाने वाला मंदिर और पहले से बनी हुई मंदिर हो, उस मंदिर में भी किसी भी आधार से मंदिर बना हुआ हो, उस मंदिर में भी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मलमास महीना में नहीं करना चाहिए। छठी बात मैं आपको बता दूं कि मलमास जो महीना होता है, इस महीना में आपको जो नव दंपति, नव विवाहिता जो दुल्हा दुल्हन हुए, उसे किसी भी हालात में मलमास महीने में एक साथ नहीं रहना चाहिए। इस शास्त्र के द्वारा वर्जित किया गया है। कारण शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नव विवाहिता जो दंपति है वो मलमास महीने में एक कुएं का, एक कल का, एक धारा का या एक नदी का न पानी पिए न स्नान करे, ऐसे कहा गया है। और इसीलिए अभी तक जो हमारे समाज में परंपरा है, चला आ रहा है कि जो नवविवाहिता जो दुल्हन होती है वो मलमास में अपने मायके में ही रहती है, तो मायके में ही रहना चाहिए। और आपको मैं
सातवीं बात बता दूं कि मलमास के समय में नवविवाहिता दंपति को एक साथ भी नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ नव विवाहिता जो दंपति है उसे मलमास महीने में भूल कर भी जो संभोग क्रिया जिसे हम यौन संपर्क कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। इस शास्त्र द्वारा वर्जित किया गया है। कारण यदि मलमास में कोई नव दंपति जो दुल्हा दुल्हन है यदि संभोग क्रिया करते हैं तो पति का जो आयु होता है वो छीन हो जाता है। ऐसे शास्त्रगत बात है। और यदि धोखे से भूल से यदि नव दंपति दुल्हा दुल्हन संभोग कार्य यदि कर भी लेते हैं, यदि जो महिलाएं हैं वह गर्भवती हो जाती है तो उनके गर्भ से जो जन्म लेने वाला जो संतान होगा वो संतान आपको अल्पायु ही जन्म लेता है। ऐसे शास्त्रीय आपका विधान है। शास्त्र में इस बात को जानकारी दिया गया है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में नव विवाहिता दंपति को मलमास महीने में नहीं एक साथ रहना चाहिए नहीं संभोग क्रिया करना चाहिए। मलमास में एक बात को याद रखना है कि जिस तीर्थ पर हम कभी नहीं गए हो, जिस देवी देवता को हम कभी भी नहीं पूजे हो, उन देवी देवता को भी मलमास के समय में दर्शन नहीं करना चाहिए, उन तीर्थ स्थल पर भी नहीं जाना चाहिए और उन देवी देवता को जिसे हम कभी पूजा या याचना नहीं किए उन्हें भी पूजा याचना नहीं करना चाहिए। ऐसा भी शास्त्रीय विधान है। ये हुआ कि मलमास में हमें नहीं करने वाली बात। अब मलमास में हमें क्या क्या करना चाहिए, वैसे मैंने पहले ही अभी हम आपको बता दिए हैं कि मलमास को आपको त्यागा गया है, विष्ठा के समान के रूप में माना गया, मास के रूप में लिया गया है। फिर भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस मास को पुरुषोत्तम मास के संज्ञा दिया गया है और इस मास को भगवान कृष्ण के मास भी माना गया है। इसका एक अलग कथा है, मैं दूसरे वीडियो में आपको ये बात कथा सुनाने वाला हूँ। कथा को श्रवण कर लीजिएगा, अच्छा रहता है। तो इस मास को पुरुषोत्तम नाम दिया गया है। इस आधार पर इस मास को मुक्तिदायिनी मास कहा गया है। जो भगवान का मास है तो मुक्तिदायिनी मास तो होगा ही। इस मास में मनुष्य का अर्थात जीव को जो कर्म करता है, पहले किया जो 12 महीना जो कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर इस मल मास में अर्थात पुरुषोत्तम मास में यदि कोई मनुष्य यदि कोई भी कर्म करता है तो दूसरे समय में किया गए हुए जो भी कर्म है उसके 4 गुने फल इस मास में प्राप्त होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। इसलिए इस मास में अभी मैंने कहा कि फलाने काम नहीं करना है, लेकिन इसमें करना क्या है? इसमें ये मुक्तिदायिनी मास है, मोक्ष प्राप्ति होने वाला मास है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस महीने में जो हम काम करें स्वस्फूर्त, किसी दबाव में, किसी लोभ में, किसी मोह में पड़कर हम कोई भी कर्म न करें, परंतु स्वस्फूर्त यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो अन्य समय में किया गया हुआ कर्म के तुलना में इस महीने में किया गया जो कर्म होता है वो मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसलिए हमें स्वस्फूर्त इस महीने में आप जितना सके दान करें, जितना सके ब्राह्मण को खिलाए, भूखे को खिलाए, जितना सके आप पूजा पाठ करें, आपको तीर्थ यात्रा पर जाए तीर्थ यात्रा करें। फिर इसके बाद आप किसी भी पवित्र नदी में जाके प्रत्येक दिन स्नान करें, भगवान का भजन करें, कथा सुनी। ऐसे करने से क्या आता है, आपको अन्य महीना में किया गया जो कर्म होता है उसे 4 गुनी फल मिलता है। इस महीने में खास कर हमें यदि हम समर्थ हैं तो हर दिन किसी भी
पुण्य नदी के तट पर जाकर, नदी में स्नान कर कर उस तट पर बैठकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। वहां हमें कथा श्रवण करना चाहिए। वहां हमें बहुत सारे तीर्थ स्थल पर हमें देवी देवता के दर्शन करना जाना चाहिए। इस महीने में हो सके तो हमें गरीब को, असहाय को, दुखी को सहयोग करना चाहिए। ऐसे करने से हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है और हम भगवान का असीम अनुकंपा को पात्र भी बन सकते हैं। ऐसे विधान है, ऐसा करना चाहिए। तो एक कर्म करने वाली है, ऐसे करना चाहिए।